गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, पूरा करती है। जैसे आपको ये लेसन समझाने के लिए मैं ये स्क्रीन का यूज कर रही हूँ। ऐसे आप एसी, फ्रिज, कूलर, कार, बहुत सारी चीजें यूज करते हो जो मैन मेड है, ठीक है, जो हमारी जरूरतों को फुलफिल करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, जैसे ये स्क्रीन है, एसी है, टीवी है, ये सारे मैन मेड है। और कुछ क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिले हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे अभी मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले हैं, जैसे सनलाइट हो गई, एयर हो गया, ये हमें नेचर से मिले हैं, हमने नहीं बनाए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। Then natural resources are further classified into two categories, inexhaustible resources और exhaustible resources। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे exhaustible resources के बारे में। इसमें बच्चों को confusion होती है exhaustible और inexhaustible को लर्न करने में। तो उसका बेटा सबसे आसान तरीका क्या है याद रखने का? जैसे आप सोचो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई कुछ भी काम करते हो, तो आप थक जाते हो, तो आप बोल देते हो मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, ठीक है, थक गया हूँ, मतलब मुझ में एनर्जी खत्म हो गई है। खत्म हो गई मतलब जितनी लिमिट थी उतनी आपने काम कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मतलब जो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसकी एग्जांपल्स क्या है? फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, लेकिन यूज हम इसका पूरा करते हैं। इस चैप्टर में हम 3 एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दूसरा है हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल मतलब नेचर से है और अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे सनलाइट है, एयर है। सनलाइट आप जितनी मर्जी यूज करो, खत्म तो नहीं ना होगी, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। इसी तरह एयर भी क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये कौन सी रिसोर्सेज हो गए? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कोल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में 3 एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोल। कोल आप सबने बच्चे देखा है कि हार्ड स्टोन की तरह होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जो पहले ट्रेन्स वगैरह चलती थी उसमें हम कोल को एज अ क्या यूज करते थे? फ्यूल यूज करते थे। ये आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। थर्मल पावर में भी, प्लांट्स में भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल को हम यूज करते हैं, और वेरियस इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल ही कोल का यूज होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टोरी ऑफ द कोल। स्टोरी ऑफ द कोल का मतलब कोल कहां से आया, कैसे बनता है कोल। तो 300 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या था? धरती पर जो हमारी धरती है उस पर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा घने जंगल थे। जैसे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, फ्लडिंग वगैरह होती है, तो वो सारे जो प्लांट्स थे वो क्या है? जमीन के नीचे धस गए, ठीक है। नीचे नीचे चलते गए, उस पर लेयर्स जो है सॉइल की उसकी डिपॉजिट होती गई, और वो बहुत ज्यादा जमीन के नीचे चले गए। जमीन के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। तो कोल में कैसे कन्वर्ट हुए? जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, स्लो प्रोसेस से, मिलियंस ईयर्स के प्रोसेस से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोल को ऑब्टेन करने के लिए हमें कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है, इसलिए ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है, अब कोल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कोक। कोक क्या है? टफ, पोरस। पोरस मीन्स क्या है? एक तो हार्ड है, दूसरा कि इसमें छोटे छोटे छेद है, होल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्योर फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, इन सब का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो सेकंड प्रोडक्ट हमें कोल से मिलता है, दैट इज कोल टार। अब वो क्या था? हार्ड था। ये क्या? थिक है और लिक्विड होती है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, रोड्स की पॉलिशिंग, जब सरफेस को पॉलिश करते हैं तो हम ये यूज करते हैं कोल टार। आजकल कोल टार की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? बिटुमेन, ठीक है। और दूसरा ये नेफ्थलीन बॉल्स का भी आपको पता होगा, मॉथ्स वगैरह को रिपेल करने के लिए हम यूज करते हैं। ये भी किसका प्रोडक्ट है? कोल टार का। नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस। थर्ड प्रोडक्ट जो हमें कोल से मिलता है वो क्या है? कोल गैस। कोल गैस कब मिलती है? जब हम कोल से कोक को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होती है? कोल गैस। इसको भी हम एज अ फ्यूल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। सेकंड हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कौन सा है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको पता है सभी लाइट ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है,
पेट्रोल और डीजल, ये सारे क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। यहाँ पे आपने क्या बात नोट करनी है, पेट्रोलियम और पेट्रोल ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम का एक पार्ट है, और पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे हमें पेट्रोलियम मिलता कैसे है। जैसे बेटा हमने पीछे पढ़ा कि मिलियंस ईयर्स में जो डेड वेजिटेशन थी किसमें कन्वर्ट हो गई, कोल में। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, जो सी में डेड एनिमल्स होते हैं वो सी में नीचे नीचे धंसते जाते हैं, ठीक है। फिर उन पर क्ले की लेयर आती है, सैंड की लेयर आती है, डिपॉजिट हो जाती है, और डीपर डीपर और ज्यादा नीचे चले जाते हैं सी में। और फिर क्या होता है, वहां में एयर की एब्सेंस पे और हाई प्रेशर की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि पेट्रोलियम को भी लेने में हमें मिलियंस ईयर्स लगते हैं, इजिली ये हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब, पेट्रोलियम जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो डार्क ऑयली लिक्विड है, सबको पता है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और ये मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। अब इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, सेपरेट करके पेट्रोलियम से इनको प्योरीफाई करके आगे यूज करना है। तो ये सारे जो इसके मिक्सचर है, इनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। नेक्स्ट है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिला और उसका हम यूज क्या करते हैं। फर्स्ट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे आप एलपीजी भी बोलते हो। ये क्या है, आपको पता है, अपने घरों पे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। सेकंड है पेट्रोल, ये भी आपको पता है, मोटर फ्यूल है, ठीक है, सब में यूज होता है, कैरोसिन स्टोव वगैरह में ये डलता है। डीजल भी हैवी मोटर व्हीकल्स में डलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज कर होता है। लुब्रिकेशन आपको पता है, जैसे कोई मशीन है, उसका कोई पार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल अप्लाई करते हैं ताकि वो सरफेस स्मूथ हो जाए, वो पार्ट काम करना शुरू कर दे। पैराफिन वैक्स किस में होती है, कैंडल्स में और वेस्टलिन में, इन सब में क्या होती है, पैराफिन वैक्स। बिटुमेन अभी हमने डिस्कस किया कि रोड सरफेसिंग के लिए यूज होता है कोल tar की जगह पे। नेक्स्ट है थर्ड जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं फॉसिल। फॉसिल का मीन्स जो डेड रिमेन से बनते हैं, जैसे कोल बना डेड वेजिटेशन से, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम किससे बने, डेड एनिमल से। तो डेड एनिमल्स और जो वेजिटेशन से चीजें बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसको जो नेचुरल गैस है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट आसान तरीका क्या है, मतलब इसको हम पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। दूसरा क्या है, ये एक क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल का मतलब जब ये नेचुरल गैस चलती है तो जो प्लूटेंट्स है एयर में कम आते हैं, ठीक है, लेस पोल्यूशन देती है ये नेचुरल गैस। और दूसरा, इसको पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी क्या है, आसान है, इसलिए इसका यूज आजकल ज्यादा बढ़ रहा है और कार्स वगैरह में भी हम सीएनजी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सीएनजी का, अभी आपने वर्ड सुना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड, अब हमने नेचुरल गैस के साथ कंप्रेस्ड क्यों लगाया, आपको पता है कि गैस क्या है, हम इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। कंप्रेस्ड का मतलब जैसे नेचुरल गैस जगह जगह यूज हो रही है तो इनको सिलेंडर्स में भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊपर से कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, उसी वजह से हम नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन का मतलब, अब हमने ये तो पढ़ लिया कोल क्या था, कैसे बना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब ये भी हमें पता चल गया कि इनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, लेकिन इनका यूज भी हमने करना है। तो इनको वाइजली कैसे यूज करें, ये हमें पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन हमें कुछ एडवाइस करते हैं, कुछ सजेशंस देती हैं, जिनको फॉलो करके हम इनका वाइजली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हमें कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए, ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी पे उसका असर ना हो। सेकंड, जैसे आपने देखा रेड लाइट पे अगर टाइम ज्यादा है तो आप गाड़ी ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो इंजन। नेक्स्ट है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आपके टायर का प्रेशर भी आजकल तो जैसे पेट्रोल डलवाते हो टायर का प्रेशर भी चेक करते हैं, ये सारा आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, हम इनका यूज भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी इनको और ज्यादा यूज कर सकते हैं। और क्या करना है, हमें जो भी हमारा व्हीकल है उसकी प्रॉपर हमने मेंटेनेंस करवानी है, ठीक है। अब आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, हमने इनको कैसे यूज करना है, लिमिटेड क्वांटिटी है तो वाइजली कैसे यूज करें ताकि फ्यूचर में भी हम इनको यूज कर सकें। आई होप आप सबको कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर क्लियर है। थैंक यू।